तो कन्हैया ने कहा कि देखो डरो मत, बाबा सो रही है, करवट ले रहे हैं केवल। और अब की बात कन्हैया ने अपने घर में भी मटकी फोड़ दी, माखन खा लिया, सब चले गए। नंद बाबा जागे हैं, नंद बाबा को तो पता ही है। जब यशोदा घर आई है तो बताया कि आज हमारे घर में भी चोरी हो गई। अब संशय ये फैला कि घर में, राजा के घर में भी चोरी हो गई। मीटिंग बिठाई जाती है कि पकड़ेंगे कौन है, कौन है, कैसा है। और एक चोरी के दौरान कान्हा भी पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में आ जाते हैं तो मैया यशोदा कहती है कि तूने बहुत नाक में दम किया है, सारी गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं, अब तो तुझे मारूंगी। तो मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार। बोली नहीं, तुझे आज शिखर दोपहर में इन पेड़ से बांध देती हूँ। और ये देखिए, जैसे ही माता प्रयास कर रही है कान्हा को बांधने के लिए, जितनी रस्सी लेती है वही छोटी पड़ जाती है। अब मां भी परेशान हो गई। मैया ने कहा कि कन्हैया तू तो इतो सो है, बातें बंद करो, कथा में ध्यान दो। नरेश जी, जो बातें करने आया है वो बातें ही करेगा। कथा सुनने वाले कथा सुन रहे हैं। केवल एक रसिक भी अगर कथा सुनेगा तो वो दर्शन करेगा कि किस प्रकार से कान्हा को पेड़ से बांधा जा रहा है और वो पेड़ों का जोड़ा है। उस पेड़ों के जोड़े से बांधने चाहते हैं मैया कान्हा को। वो भी एक लीला है। वो पूर्व जन्म में कोई थे, उनका उद्धार करना है। मां बार बार प्रयास कर रही है कि कान्हा को बांध दूं, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब जब पता लगा कान्हा को कि मेरी मां बहुत दुखी हो चुकी है और रोने की हुई है, तो मां से कहते हैं मैया अगर तुझसे ना बंध रहो तो मैं खुद को बांध लूं। हाँ जा तू, जब मेरे से ना बंध रहो तो अपने आप को कैसे बांधेगो। मैया देख तो सही। और अपने आप को कान्हा पेड़ से बांध लेते हैं और मां लग जाती है अपने काम में। और वो पेड़ को खींच खींच के उन पेड़ों को तोड़ देते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। और जैसे ही ब्रजवासी देखते हैं कि पेड़ उखड़ गए, कान्हा को बचाने के लिए सभी भागते हैं। लेकिन कान्हा तो करने वाला है, कान्हा का कोई नुकसान कर सकता है क्या? लेकिन उद्धार करना था। पेड़ भी अपने असल रूप में आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मुक्ति हो जाती है। लेकिन मई दौड़ती हुई आती है कि मेरे कान्हा को कहीं लाज तो नहीं आई, आंच तो नहीं आई, कहीं लगी तो नहीं। तो कन्हैया कहते हैं किससे करूं मैं माँ की तुलना, माँ से बड़ा ना कोई। तेरी माँ अभी तक तो तुझे देख मुझे मारने के लिए दौड़ रही थी, पीटने के लिए दौड़ रही थी, मुझे दोपहर में बांधने के लिए दौड़ रही थी। और अब सच में किससे करूं मैं माँ की तुलना, माँ से बड़ा ना कोई। टूटा मेरा कोई खिलौना, मुझसे पहले मारो। माँ अगर मुझे कष्ट आता तो सबसे पहले तू ही तो रोती। लेकिन माँ मैं हृदय से कह रहा हूं कि मैंने माखन नहीं खाया। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखिए कवि ने किस प्रकार कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें दो अर्थ होते हैं कि मैया से झूठ भी कान्हा नहीं बोल रहे, कान्हा कह रहे हाँ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। और मैया के सामने भी कह रहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मोरी मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मोरी मैया मैं नहीं माखन खायो। बजाओ तालियां तो समय
लगाने जाता हूँ कि नहीं जाता? हाँ जाता है, पर मधुवन मोहि पठायो, खुद बाबा भी मुझे मधुवन छोड़ करके आते, तो भला मैं चोरी कैसे करूँगा? हाँ चार पहर बन शीपट भटक्यो, चार पहर बन शीपट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। चार पहर तक बंसीवट में रहे और सांझ के सीले में घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो। भैया तू इनकी बात पे यकीन कैसे कर रही है? देख मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं और देख हांडी कितनी ऊंची बांधी हुई होती है। मैं मैया बहियन को छोटो, मैं मैया बहियन को छोटो। जिको कहीं विधि पायो पायो रे मैया, मैं नहीं माखन खायो, पायो रे मैया, मैं नहीं माखन खायो। जनि मन की अति भोरी, तू जनि मन की अति भोरी, तू जनि मन की अति भोरी, तू जनि मन की अति भोरी। इनके रहे पतियारो मैया होई, मैं नहीं माखन खायो, खायो री मैया, मैं नहीं माखन खायो। कथा की ओर अग्रसर हो उससे पहले एक छोटी सी कथा याद आई कि रास में